हेलो, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम नोट मेकिंग सीखेंगे। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी, जिसके बाद आपको नोट मेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए नोट मेकिंग सीखते हैं, पर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। नोट मेकिंग होती क्या है? नोट मेकिंग इज़ अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आइडियाज़ ऑफ द पैसेज। वी राइट दीज आइडियाज़ इन पॉइंट। नोट मेकिंग में हम जो पैसेज का मेन आइडियाज़ होते हैं उनको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। नोट मेकिंग करते कैसे हैं? नोट मेकिंग करने के लिए रीड द होल पैसेज वंस टू गेट द सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले आप पूरा पैसेज रीड करेंगे ताकि एक सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाए कि ये पैसेज किस बारे में है। रीड द पैसेज अगेन टू अंडरलाइन द मेन आइडिया। अब दोबारा इस पैसेज को रीड करना है और अब रीड करते हुए मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करते रहिए। सेलेक्ट द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेन आइडिया, और इन मेन आइडियाज़ से रिलेट करने हुए पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे फर्स्ट जो नोट्स हैं वो मस्ट बी ब्रीफ, छोटे होने चाहिए और पॉइंट फॉर्म में होने चाहिए। आपको फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पैसेज में सेंटेंस गिवन है इट ऑल्सो चॉक द सीवर पाइप्स, तो जब आप इसका पॉइंट बनाएंगे तो सिर्फ इतना लिखना काफ़ी है, चॉक्ड सीवर पाइप्स। इसी तरह से दूसरा आपको याद रखना है, फ्रेजेस, ऑर्नामेंटल वर्ड्स, एग्जाम्पल एंड कोटेशंस आर ड्रॉप्ड। पैसेज में अगर कोई भी फ्रेज दिया हुआ है, ऑर्नामेंटल वर्ड है या एग्जाम्पल या कोटेशन है, तो उसको नोट मेकिंग करते हुए आप बिल्कुल छोड़ देंगे, उन्हें आप पॉइंट में यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस गिवन है यूएसए ड्रॉप्ड द सेकेंड बॉम्ब निक नेम द फैट मैन और नागासाकी, तो इसका जब आप पॉइंट बनाएंगे तो सिर्फ इतना काफ़ी है, यूएसए ड्रॉप बॉम्ब ऑन नागासाकी, जो इसकी मेन बात है। थर्ड, आप याद रखिए कि अगर कोई एब्रीविएशन आप यूज़ कर सकते हैं नोट बनाते हुए, पॉइंट बनाते हुए, तो वो ज़रूर करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं दिया हुआ है सोशल स्टडीज़ पैसेज में, तो आप इसको जब नोट्स बना रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसमें एसएसटी लिख सकते हैं। फोर्थ, आपको याद रखना है एक सूटेबल टाइटल भी आपको देना है। चलिए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में ये इसका फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके सब हेडिंग ए, सब हेडिंग बी, सब हेडिंग सी देंगे, और इन सब हेडिंग्स में हम डिफरेंट पॉइंट देंगे, और उन पॉइंट के भी अगर सब पॉइंट होंगे तो हम वो इस तरह लिखेंगे। बस आपको ये याद में रखना है कि ये बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन में आने चाहिए, इनका मार्जिन इक्वल आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप जब भी नोट्स बनाएंगे, नोट मेकिंग बनाएंगे, तो उसमें 3 पॉइंट्स लिखने, ये डिपेंड करता है हमारे पैसेज पर। सब हेडिंग और पॉइंट्स हमारे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ये आपको पैसेज है और इस वीडियो में इस पैसेज की नोट मेकिंग भी हम करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको रीड भी करके बताती हूँ और इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग भी आपको समझा दूँगी। इन इंडिया इट हैज़ ऑलवेज बीन द कस्टम टू लुक आफ्टर द एजेड। With the breakup of the family, the parents in old age continue to live with their children and grandchildren, but urbanization is changing in these days. Small flats cannot accommodate everybody. Parents are either tucked away in some dark quarter or are shared with other members of the family. अभी तक इस पैसेज में ये कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में ये रिवाज है कि बूढ़ों की देखभाल की जाती है, लेकिन अब जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है, फैमिली टूट रही है, लेकिन उसके बाद भी जो बूढ़े पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। लेकिन शहरीकरण बदल रहा है, छोटे फ्लैट्स हैं तो उसमें सबका रहना अब मुश्किल है। पेरेंट्स जो हैं या तो उन्हें बिल्कुल अंधेरे क्वार्टर में रहना पड़ता है या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जगह शेयर करनी पड़ती है। As urbanization increases, the old in India may find themselves an embarrassment to the young, just as in the West. They will have to be sent to the old people's home because they cannot be accommodated. और जिस तरह से पश्चिम में होता है, इस शहरीकरण बढ़ने की वजह से अब इंडिया में भी बहुत ऑकवर्ड फील करने लगे हैं। बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है क्योंकि उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। इवन इन द कंट्री साइड विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टीडली गोइंग अप, the business of looking after the old is becoming difficult. Doctors' bills are expensive and so are the special food the old need. If this is tragic, the problem of loneliness is frightening.
साथ ही वो ये भी इसमें बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी जो रहने का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए बूढ़ों की देखभाल करना मुश्किल हो गया है, डॉक्टर्स के बिल महंगे हो गए हैं और बूढ़ों को स्पेशल खाने की भी ज़रूरत होती है। और ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है, लेकिन साथ में अकेलापन और ज़्यादा डरावना है। अब इसी पैसेज की हम दोबारा रीडिंग करेंगे और साथ में इस तरह से अंडरलाइन करते रहेंगे। जैसे एक इसमें ये हमें पॉइंट पता चला है कि कस्टम टू लुक आफ्टर द एजिड है इंडिया में। दूसरा, अर्बनाइजेशन हो रहा है। थर्ड, स्मॉल फ्लैट्स हैं उसकी वजह से। और साथ ही डार्क क्वार्टर रूम में रहना पड़ता है बूढ़ों को। अब जो बूढ़े हैं उनको ओल्ड एज होम में भेजा जा रहा है, ओल्ड पीपल्स होम में भेजा जा रहा है। साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग जो गोइंग अप हो रही है, लुकिंग आफ्टर इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। डॉक्टर्स बिल की बात है जो एक्सपेंसिव हैं, स्पेशल फूड की बात है जो ओल्ड नीड करते हैं, साथ ही लोनलीनेस की प्रॉब्लम की बात है। तो मेनली यही पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम नोट मेकिंग बनाएंगे और जो नोट मेकिंग कुछ इस तरह से होगी। तो उसकी हेडिंग दे दी प्रॉब्लम ऑफ एजिड, उसकी सब हेडिंग इस तरह से आ गई है कस्टम इन इंडिया, और उसका एक पॉइंट निकल के आया लुक आफ्टर द एजिड की ये कस्टम है। सेकंड, रिज़ल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन है, तो उसके जो हैं 3 इफेक्ट्स निकल के आए हैं। स्मॉल फ्लैट्स हो रहे हैं, पेरेंट्स टक्ड अवे इन द डार्क क्वार्टर, एजिड हैव टू सेंड टू ओल्ड पीपल्स होम। थर्ड जो सब हेडिंग है वो चिल्ड्रन कांट लुक आफ्टर द देयर पेरेंट्स है, और उसके 3 पॉइंट्स हैं ये, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, डॉक्टर्स बिल आर एक्सपेंसिव, एजिड नीड स्पेशल फूड। ये उसके 3 रीज़न हो गए। और फोर्थ, द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस इज़ फ्राइटनिंग। तो उस पूरे पैसेज के ये हमारी नोट मेकिंग हुई है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एब्रीविएशन भी बता रही हूँ। इस तरह से अगर पैसेज में आपके ये वर्ड्स गिवन हो तो आप इनकी एब्रीविएशन इस तरह से कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए GOVT, अकाउंट के लिए AC, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए EG, साइंस के लिए SC, दैट इज़ के लिए IE, जूनियर के लिए JR, स्टैंडर्ड के लिए STD, एंड के लिए एंड साइन, डिपार्टमेंट के लिए DEPT, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन के साथ BE। तो इस तरह से और भी बहुत से सिंबल्स एंड एब्रीविएशन होते हैं जो आप नोट मेकिंग करते हुए यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए।